मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 9 कोलतार है। देखिए लेसन नंबर 9 कोलतार। तो इस लेसन को मैं आपको मुख्तसर में समझा दूंगी शॉर्टकट में। अगर आपको इस लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं इस रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो इस कोलतार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये काले रंग की और चिपचिपी सी चीज़ होती है जिसमें बदबू आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे है ना ये कि सड़कें बनाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सड़कें बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के काम आता है ये। कोलतार से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कोलतार से कोयला निकाला जाता है। कपड़ों को कीड़ों की से महफूज रखने वाली फ़नाइल की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। कोलतार से एक ऐसा तेल निकाला जाता है जो नहाने के साबुन में खुशबू के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे रोशनाई यानी स्याही वगैरह बनाई जाती हैं। गर्ज कोलतार से मुख्तलिफ तरह के रंग, पेंट, परफ्यूम और मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले रंग, कपड़े, जूते, रिबिन वगैरह भी सारी चीज़ें इनसे बच्चों अब आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। अगर दांत के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, अगर आपको दांत निकलवाना है तो दांत निकलवाने से पहले जो है डॉक्टर मसूड़ों पर एक दवा लगाता है जिससे मसूड़े सुन्न हो जाते हैं। वो भी इसी कोलतार से बनाई जाती हैं। ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म में मरहम लगाना, मरहम भी जो लगाते हैं इसी कोलतार से बनते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा ये तो कोलतार बहुत काम की चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर लेसन आपके मतलब मुकम्मल हो रहा है। इसकी मैंने मुख्तसर में समझा दिया। अब हम आगे जो है ये पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मश्क एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पर अल्फाज और मीनिंग, वर्ड मीनिंग, ठीक है ना, अल्फाज और मायने। स्याह, काला, महफूज, जिसकी हिफाजत की गई हो, साइंसदां, साइंस जानने वाला। अब सोचिए और बताइए। तो ये सवाल जवाब है। तो इसके मैं आपको सवाल पढ़ के जवाबात बता दे रही हूँ जो मैंने बना दिए। पहला सवाल है, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जवाब है ये, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए कोलतार के तेल से हासिल की गई खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, आम तौर पर सड़कें स्याह क्यों दिखाई देती हैं? स्याह यानी काली। तो आम तौर पर सड़कें कोलतार से बनाई जाती हैं इसलिए वो स्याह दिखाई देती हैं। नंबर 3 है, कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? जवाब है, कोलतार से कपड़ों को महफूज रखने वाली गोलियां, रोशनाई, मुख्तलिफ तरह के रंग, सेंट, परफ्यूम, मसूड़ों को सुन्न करने वाली दवा, ज़ख़म पर लगाने वाला मरहम, सड़कें, चश्मे का फ्रेम और ग्रामोफोन रिकॉर्ड वगैरह बनती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती? तो दांतों का डॉक्टर दांत निकालने से पहले मसूड़े पर सुन्न करने वाली दवा लगाता है जिससे मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, कोलतार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कोलतार से बनने वाले रंग जूते, कपड़े, रिबन और रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नए क्वेश्चन देखिए, ये नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरनी है। तो मैंने भर दिए इसमें। देखिए नंबर 1 है, शाबाश, मगर तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। वो गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। नंबर 3 है, मैडम, मैंने सुना है कि कोलतार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। चौथा है, बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे। 5वां है, इस बैकलाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब अगले पेज पर हम चलें। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को बदल कर लिखी। मिसाल का मतलब होता है एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है बच्चा, बच्चे, बच्चों।
तो मैं यहाँ पर देखिए अगला है ना, कपड़ा कपड़े कपड़ों, जूता जूते जूतों, मसोड़ा मसोड़े मसोड़ों, चश्मा चश्मे चश्मों, पटाखा पटाखे पटाखों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी आपको मैच करनी है, जोड़े मिलाने। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी लिख दिए और इस तरह लाइन खींचकर जोड़े भी मिला दिए। तो खुशबू बदबू, स्याह सफ़ेद, हाज़री गैर हाज़री, मालूम नामालूम, गर्म ठंडा, अगले पिछले। तो यहाँ पर आपने एक बात महसूस की होगी, ये जो है दोनों अपोजिट वर्ड है, खुशबू का बदबू है ना, तो इनको उर्दू में हम मुतज़ाद भी कहते हैं और हिंदी में विलोम शब्द। तो आपको मैंने देखिए यहाँ नंबर भी डाल दिए आपकी आसानी के लिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। छठा है, ब्रैकेट में दिए हुए लफ्ज़ों को पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ये लफ्ज़ दिए हुए उनको ये खाली जगह में आपको भरनी है, यानी सही टेंस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना सही टेंस, यानी सही ज़माने के हिसाब से आपको जो ये फ़ेल दी हुई जो वर्ब दिया हुआ उसका भरना है। तो यहाँ पर पहला जो स्कूल में रोज़ आना हाज़िरी होती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। नंबर 2 देखिए, मैडम ने क्लास पर नज़र डाली, यहाँ डालना लिखा है तो डाली। तीसरा, फूलों से खुशबू आती है, आना से बन हमने आती है। चौथा है, रशीद रोज़ाना स्कूल जाता है। पांचवा, हमारी किताब ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सबक में लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं साइंस जानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में दां लगाकर लफ्ज़ बनाइए और लिखिए, यानी दां लगाने से उस लफ्ज़ के मायने जानने वाला करने वाला है ना, तो यहाँ सियासत दां, तो इसको सियासत प्लस दां मिला के लिख दिया सियासत दां, यानी सियासत जानने वाला। कदर दां कदर करने वाला, कानून दां कानून समझने वाला, राज दां राज रखने वाला। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है प्लस करके फिर मिला के। अब अगला क्वेश्चन है, खुश खत लिखिए। खुश खत यानी अच्छी लिखाई। तो यहाँ पर कोलतार, संदूक, मसोड़ा, साइंसदां, बेकालाइट, यहाँ पर खाली जगह दे रखी है इन्होंने, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है लफ्ज़ों को लिखकर। ठीक है। बुक में कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में कर लेंगे आप प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 9 मुकम्मल हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया।